ये जो खबर मैं अभी आपको देने लगा हूँ, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये हमारी गंदी सोसाइटी का चेहरा है जो कि अब मामूल बनता जा रहा है। पहले हम कभी कभार ये सुना करते थे कि बाहर कभी किसी लड़की के साथ कोई ऐसा मामला हो गया, कोई हैरासमेंट का केस आ गया सामने, या फिर उसके साथ किसी ने ज्यादती का मामला को सामने आ गया। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप इमेजिन कीजिए, आप तसव्वुर करें कि वो जगह जो कि जहाँ इल्म का चिराग जलना चाहिए, जहाँ पे हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और फीमेल जो बेटियाँ होती हैं हमारी, यानी फीमेल स्टाफ वहाँ पे भी मौजूद होता है, वहाँ पे इनके साथ हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर ने एक और बेटी को, एक और स्टूडेंट को हरास किया। नोटिस ले लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आज इस वीडियो में इस जहनीत की मैं बात करूंगा कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा जो लेक्चरर है, ये सिर्फ उसके जहन का मसला नहीं है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो सोच एक बनती जा रही है ना, कि वुमेन या लड़की या औरत को एज ए सब्जेक्ट देखा जाता है। हम लोगों ने अपने आप के जहनों में ऐसा गंद डाल लिया है, और ये सोसाइटी ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं, ये सोशल मीडिया ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं, ये जो मार्केटिंग होती है और उनमें औरतों लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं। मतलब कॉन्शियसली हमारे जहनों में ये चीज़ें डाली हैं कि यार जो औरत होती है ना, या एक बच्ची जो होती है, बेटी जो होती है, वो सिर्फ उसको एज ए सब्जेक्ट आप लोग देखें, उसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की हद तक ना, उसके जिस्म को देखना, उसकी बनावट को देखना, मतलब इससे हट के, इससे आगे सोच हमारी जाती ही नहीं है जब हम किसी औरत को देखते हैं। और तभी फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। कितनी ऐसी बेटियाँ हैं जिन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी इस वजह से छोड़ी होगी जाना, या उनके माँ बाप ने उनको हटा लिया होगा क्योंकि वो दे आर नॉट सेफ एनी मोर। मतलब एक इदारा जहाँ पे पढ़ना है आपने जाके, जहाँ पे इल्म हासिल करना है, तालीम हासिल करनी है आपने जाके, वहाँ पे भी आपको ये थ्रेट हो कि यार मेरी इज्जत ना लुट जाए, वहाँ पे मेरे साथ कोई ज्यादती का मामला ना हो जाए। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस। ये मामूल बनता जा रहा है, और ये मतलब शर्म नहीं आती। वो जो आगे बंदा पढ़ा रहा होता है या बैठा होता है, वो अपनी बच्ची की उम्र की यानी लड़की थी जिसके साथ ही हरासमेंट का केस अब हुआ है। और ये मामला कहाँ से शुरू होते हैं? आपको क्या लगता है कि अचानक से एक बंदा है, एक शख्स है, वो औरत को, लड़की को देखता है तो अचानक से उसके दिल में ये ख्याल आने शुरू हो जाते हैं? नो, ये पूरी की पूरी ट्रेल होती है पीछे, और ये पूरी तरबियत होती है, पूरी जहनीत होती है। ये बंदा सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा काम नहीं कर रहा होता, इसको जहाँ मौका मिलता है ये ऐसे करता है। ये अपने घरों में भी थ्रेट्स होते हैं लोगों के लिए, और ये बाहर सोसाइटी में घूम रहे होते हैं तो थ्रेट्स होते हैं, और ये अगर अपने बच्चे इनके लिए थ्रेट होता है, यानी इनके अपने बच्चे भी इनसे महफूज नहीं होते। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो सोच है ना, ये जो जहनीत है, ये आप सबोटाज कर लेती है आपकी जहनीत को। ये जो गंद है, आपको अपनी बेटी बेटी नहीं लगती तो दूसरे की बेटी आपको क्या लगनी है बेटी, या उसका एहसास आपको कैसे होना है? और आप देखेंगे जगह कौन सी है, मतलब कहाँ पे ये होता है। और ये सिर्फ इसका ये बढ़ते हुए रुझान इन चीज़ों के इसलिए है कि इनके खिलाफ कोई पनिशमेंट सी नहीं है। हमें कैसे कैसे वाकयात सुनने को मिलते हैं। एक बंदा 20-20 स्टाफ के साथ ही काम कर रहा है। पिछले दिनों भी एक स्कैंडल आया हुआ था। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो बताती नहीं है, और कितने ऐसी बच्चियां हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इस चीज़ के अंदर, वो भी इसमें कल्प्रिट हैं, बिल्कुल हैं। कि एक मर्द को, एक उसको क्यों लगता है कि वो उसको छेड़ेगा और वो आगे से कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि वो कोई ना कोई साइंस है ना, कोई ना कोई बॉडी लैंग्वेज है जिसकी वजह से उसका उस तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और दूसरा, जब हम एज ए सब्जेक्ट देखते हैं इस चीज़ को, और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, या फिर टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, कहीं पे यूट्यूब के ऊपर आप देख लें इसके ऊपर कितनी अवेयरनेस है, कितना इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तब बात की जाती है जब कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जी ये हो गया फलाना, वो इंडिया में ये हो गया, पाकिस्तान में हो गया, पंजाब कॉलेज में ये हो गया, कसूर में ये हो गया, या यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे हो गया। तब बात की जाती है जब ये मामला कहीं पे होता है। उसके अलावा कोई इसके ऊपर डिस्कशंस नहीं है, और इन लोगों को पता है कि ये कुछ अरसा बात चलनी है, कुछ अरसा बात होनी है, और उसके बाद ख़त्म हो जाना है। तो ऐसे में अगर वो माँ बाप बेचारे अपनी बच्चियों को वो हटाएं नहीं तो क्या करें? वो स्कूल से, वो इदारों से ना हटाएं तो, क्योंकि जब आपकी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना स्कूल की, स्कूल कभी उसको डिसऑन कर देते हैं। जिस बंदे ने ऐसा किया होता है उसको डिसऑन कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 साल 10 साल वो बंदा वहाँ पे रहा है, तो आप तरबियत या आपकी ट्रेनिंग या आपके पैरामीटर्स क्या थे चेक करने के? या फिर वो मेल स्टाफ जो होता है पढ़ाने के लिए बच्चियों को, उसके क्या क्राइटेरिया होता है कि वो पढ़ाएगा बच्चों को? सिर्फ ये कि उसको अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाना आता हो, इसके अलावा किसी लेवल के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। इसके अलावा उसको बिल्कुल पता ही नहीं होता। मोबाइल नंबर शेयर्स हो रहे होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, आपको क्या पता किससे क्या बात चल रही है? तो ये कि कब मतलब ये जहनीत ठीक होगी? तो उसका जवाब है कि ये ठीक नहीं होगी, ये मज़ीद आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये सिर्फ अब एक यूनिवर्सिटी तक बात नहीं रही है, ये हमारी सोसाइटी का एक चेहरा है पूरी,
ऑलमोस्ट, जो कि गंदी हो चुकी है। और ये तब तक ठीक नहीं होना जब तक आप अपने सोशल मीडिया को ठीक नहीं करेंगे। कितने ऐसे ड्रामे आपने आज तक, ऐसा मैं क्यों ड्रामा इंडस्ट्री जो है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इनको इतना क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि ये जो टीवी ड्रामा से लेके जो बेहूदगी तक का जो सफ़र हमने तय किया है, इसके अंदर मतलब कितनी जगह पे हमें ये लगा कि यार हमें कोई वैल्यू ऐड करनी चाहिए। आपने कितने ऐसे ड्रामे, आखिरी दफ़ा कोई ऐसा ड्रामा आपने देखा हो जिसके अंदर हैरासमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ बनाया हो? कोई ऐसा ड्रामा आप मुझे बता दें जो कि कंप्लीट इसके ऊपर फरमाया गया हो कि यार सोसाइटी में जो हैरासमेंट होता है बच्चियों के ऊपर, तो उसमें है कोई ड्रामा ऐसा आपकी इंडस्ट्री में? नहीं है। कोई फिल्म ऐसी है? नहीं है, क्योंकि ये इशू ही नहीं है उनके लिए। उनके लिए इशू पता क्या है हमारे टीवी ड्रामास के लिए? कि एक लड़की किसी के प्यार में पागल हो गई है और वो उसके लिए अपनी नसें काट रही है, और वो उसकी जो बहन है वो भी उसके लिए पागल है। साली अपने भाई, वो जो बीवी का शौहर है उसके साथ लगी हुई है, उसको काबू कैसे करना है, दम दरूद उसके ऊपर कैसे करना है, और सास ने जो है वो बहू को ठिकाने कैसे लगाना है, और एक मर्द ने औरत के ऊपर जुल्म कैसे करना है, उसको आइडियलाइज़ किया जा रहा है, उसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। सिवाय प्यार मोहब्बत के बॉक्सिंग शो डाउन जो होते हैं, इसके अलावा और क्रिंज कंटेंट के अलावा हमारे पास क्या है? हम सोसाइटी में क्या सिखा रहे हैं लोगों को? वैल्यूज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है, इन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है, तो किसने करनी है? ये लोग करेंगे तो अवेयरनेस फैलेगी ना, तो वो ये करने नहीं वाले, तो इसीलिए ये जहनीत मज़ीद ख़राब होगी। इस बंदे ने जो किया है अभी, इसको कोई नोटिस चला जाएगा, लेकिन क्या इससे इसकी जहनीत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। एक तरीका है कि इसको ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि इसके लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जाए कि अगला बंदा ये हरकत करते हुए सोचे, उसको डर खौफ हो कि यार मैं ये करूँगा ना तो मेरा ये हाल होगा। सबसे ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस होता ही ये है कि इनको पता है कुछ भी नहीं होना। और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स तो ऐसा होता है कि अपनी जो मैनेजमेंट जो होती है, जो अपना स्टाफ है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। भाई साहब ने ऊपर बताया होता है कि मैं इस तरह कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो अगर ऐसा कोई मामला होगा ना तो संभाल लेना। ये हालत हो गई है हमारे सिस्टम की आज। ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये खुद हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों का दुश्मन बन गया है, हमारा दुश्मन बन गया है। ये गल सड़ गया है वैसे ही, क्योंकि इस सिस्टम में हर एक को इतनी गुंजाइश है कि उसको लगता है कि मैं ये काम करूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा। कितनी ऐसी बेटियां जो इस वजह से एजुकेशन नहीं ले पाई, कितनी ऐसी माएँ जिन्होंने बच्चियों को हटा लिया और फिर उन्होंने गुर्बत देखी क्योंकि उनकी बच्चियां पढ़ लिख नहीं सकी। कितनी ऐसी बच्चियां, बेटियां जो इसका हिस्सा बनी और उनको इंसाफ मिला आज तक। कितनी चुप रही हैं, कितनी सिर्फ इस वजह से नहीं गई बाहर क्योंकि उनको पता था कि हमें इंसाफ ही नहीं मिलना बाहर से, क्योंकि लोग इतने पावरफुल होते हैं। अफसोस इस चीज़ के ऊपर सिर्फ किया जा सकता है, हम एज ए नेशन पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, ड्रामा मूवी इंडस्ट्री अपना रोल प्ले नहीं कर रही, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही, इदारे अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ ऑटो पे लगी हुई है, और इसके अंदर इसका क्या एंड होगा, व्हेन इट विल एंड, नो आइडिया, कोई पता नहीं है और कोई जवाब दे भी नहीं सकता इस चीज़ का। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी बेटियों को, अब यही रह जाता है आप अपनी बच्चियों को थोड़ा समझा के भेजें, उनको अवेयरनेस दें, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।